बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपने एमएस वर्ड में प्रिंट किस तरह लेना है और प्रिंट प्रीव्यू में आपने सेटिंग किस तरह करनी है। तो इसके लिए शॉर्टकट भी है कंट्रोल पी, उससे भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा एक और जगह भी मौजूद है, फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो फिर जो प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल होगा तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा और उसके साथ अगर वो ऑन है और रेडी है तो उसका रेडी नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आपकी सिस्टम के साथ और प्रिंटर्स भी कनेक्टेड है तो यहाँ से आप पिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पेजेस, कौन सी पेज किस तरह प्रिंट होती है। अगर आपने यहाँ पे करंट पेज दिया तो जो पेज एक्टिव है, जो आपको नज़र आ रहा है, तो वही पेज सिर्फ प्रिंट होगा। सपोज करें हमारे पास इस फाइल में 14 पेजेस है, तो अगर मैंने करंट पेज का प्रिंट दिया तो जो नज़र आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में शो कर रहा है, वही पेज प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगा तो 1 से लेकर 14 तक जितने पेजेस है इस डॉक्यूमेंट में, इस फाइल में, तो वो सारे प्रिंट होंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्ज कि हमारे पास इस फाइल में बहुत सारा डेटा है और मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को, डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ। फिर यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ उसी का प्रिंट आए और उस शीट में और कोई चीज़ ना हो, तो मुझे प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रिंट ऑन वन साइड और बोथ साइड्स। कुछ प्रिंटर्स में जो ये ऑप्शन होता है तो वहाँ पे प्रिंटर की फिनिशिंग में ये प्रिंट ऑन बोथ साइड्स का ऑप्शन होता है, आप उससे वहां से जाके इसको बोथ साइड पे प्रिंट ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कस्टम पे क्लिक किया, यहाँ पे एक है कस्टम। ठीक है, कस्टम प्रिंट है यहाँ पे, कस्टम रेंज, तो फिर आप अपनी मर्जी का प्रिंट दे सकते हैं। सपोज मैं 1 से लेकर 5 तक देता हूँ तो 1-5 देता हूँ, तो ये पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक का प्रिंट निकालेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कॉपी निकालेगा। अगर इसको मैं ज़्यादा करूँ तो जितने कस्टम प्रिंट, कस्टम रेंज की बात करें तो कस्टम रेंज में ये होता है कि आप अपनी मर्जी का प्रिंट दे सकते हैं। मुझे 1 का चाहिए, 1 से लेकर 6 तक का प्रिंट चाहिए, तो इसके लिए मुझे दरमियान में एक माइनस का साइन देना होगा, डैश का साइन देना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 तक ये मुझे कंटिन्यूसली प्रिंट दे देगा। अगर मुझे चाहिए 1 का नहीं चाहिए, 2 का नहीं चाहिए, 3 का चाहिए, फिर 4 5 का प्रिंट मुझे नहीं चाहिए, फिर मुझे उसके बाद 6 नंबर का प्रिंट चाहिए, फिर उसके बाद मुझे 9 नंबर का प्रिंट चाहिए। तो इससे क्या होगा, कामा उसके बीच में देना पड़ेगा, 3 कामा 6 कामा 9, तो पेज नंबर 3 का प्रिंट आएगा, फिर 6 का, फिर 9 का। अगर 9 से ऑनवर्ड मुझे कंटिन्यूसली 15 तक का चाहिए, सॉरी 9 से ऑनवर्ड 14 तक का चाहिए, तो 3 का प्रिंट आएगा, पेज नंबर 6 का, फिर 9 का, फिर उसके बाद 10 11 12 13 14 तक फिर कंटिन्यूसली आएगा। ये कस्टम रेंज का। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शन है कोलेटेड और अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब ये है कि ये पूरा सेट बना के मुझे देगा। क्या करेगा, पेज नंबर 3 का प्रिंट आएगा, फिर 6 का आएगा, फिर 9 10 11 12 13 14 का आएगा। ठीक है, इसकी एक कॉपी निकालेगा, फिर 3 6 9 से 14 तक, फिर उसकी एक कॉपी निकालेगा, फिर 3 6 9 और फिर 10 11 12 13 14 तक, फिर उसकी एक कॉपी निकालेगा। इस तरह फिर 3 6 9 10 11 12 13 14 की एक कॉपी निकालेगा। और जो अनकोलेटेड है उसका मतलब ये है कि ये पहले 3 की 2 कापियां निकालेगा, फिर 6 नंबर पेज की 2 कापियां निकालेगा, फिर 9 फिर की 2 कापियां निकालेगा, फिर 10 की 2, फिर 11 की 2, फिर 12 की 2, फिर 13 की, फिर 14 की। मतलब कि इंडिविजुअली हर एक कस्टम पेज का कि जितनी कापियां मैंने दी है वो सब एक दफ़ा मुकम्मल करेगा, फिर दूसरे नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो अगर आपने सेट सेट बना के देने हैं तो फिर कोलेटेड सही है कि एक, फिर 6 का एक, फिर 9 का एक, फिर 10 11 12 का एक सेट मुकम्मल करके फिर 3 का, फिर 6 का। तो ये कोलेटेड में ये पूरा सेट आपको मुकम्मल करके देता है जो आपने यहाँ पे रेंज में दिया होता है। और अनकोलेटेड में ये एक ही दफ़ा पेज नंबर 1 जो रेंज है उसकी पूरी कापियाँ निकालते हैं जितनी कापीज आपने दी है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। तो कोलेटेड में ये रेंज पूरा देता है और अनकोलेटेड में ये सेट नहीं बना के देता। अच्छा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का क्या मतलब है।
अगर आपको चौड़ाई में पेज चाहिए तो आपने पेज लैंडस्केप में देना है चौड़ाई वाला, अगर आपको लंबाई में चाहिए तो पे पोर्ट्रेट देना है। इस तरह पेज की जो नॉर्मल साइज है वो 3 है, एक लेटर है, एक लीगल है और है कि A4। नॉर्मली A4 यूज होता है, हमारी जो ऑफिस के इस्तेमाल में A4 यूज होता है, जो छोटा पेज है वो A4 है, ठीक है। अच्छा, पेज के हमारे पास 3 साइज है जो नॉर्मली यूज होते हैं, एक लीगल है, एक लेटर है और एक A4 है। जो छोटा पेज है नॉर्मल पेज है तो वो A4 है, उससे बड़ा जो है वो लेटर है और उससे जो बड़ा है लीगल है। लेकिन नॉर्मल जो यूज में आता है वो A4 है, उससे अगर बड़ा हो तो वो लेटर है और लीगल बहुत कम यूज होता है, ठीक है। और मार्जिन जो है वो आप नॉर्मल मार्जिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हर तरफ पे 1 इंच का डिस्टेंस होता है। फिर नैरो में वही डिस्टेंस 0.5 पे आ जाता है। और इसके अलावा आप अपनी मर्जी का कस्टम मार्जिन भी यूज कर सकते हैं यहाँ से आके, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है और हेडर पोर्टर का इंशाल्लाह तफसील में एक वीडियो उस पे बनाएंगे।